अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम इजाज़ अहमद। मेरे चैनल का नाम है इजाज़ अहमद किचन। तो दोस्तों आज एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हो चुका हूँ। आज जो मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करना जा रहा हूँ वो मीठी रेसिपी है, यानी स्वीट्स। तो आज मैं कस्टर्ड बनाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं मेरे किचन में। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए ये देखें, कुछ फ्रूट्स मैंने ले लिए हैं। अनार और बनाना और एप्पल और अंगूर ले लिए हैं, और उसके साथ ये डब्बा ले लिया है मैंने कस्टर्ड पाउडर का येलो कलर में, और ये दूध है। और उसके बाद ड्राई फ्रूट जो है वो मैंने भिगो के रख दिए हैं। तो इनको काटते हैं, फिर शुरू करते हैं। फ्रूट को काट लेता हूँ और उनके बाद फिर शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आए शुरू करते हैं। ये देखिए 1.5 लीटर जो है मैंने दूध ले लिया है, ये इसमें डाल दिया है। और उसके बाद फ्लेम जो है मैंने ऑन कर दिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे। दूध को जो है हल्के जब उबाला आ जाएगा तो फिर इसके अंदर कस्टर्ड डालते हैं। अभी इसको हम उबलने देते हैं। और उसके बाद 1.5 किलो मैंने दूध लिया, उसमें से थोड़ा सा बचा लिया है कस्टर्ड के लिए। तो ये ठंडा दूध है, तो इसमें जो है 1.5 किलो हमारा दूध है। तो इसमें जो है हम 6 चम्मच मिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2, ये कस्टर्ड जो है मैंने येलो कलर में लिया है। 3 4 5 और ये 6। इसको जो है हम अच्छे तरीके से इसमें घोल लेते हैं दूध में। आराम से इसको घोल के जब तक हमारा दूध उबल जाता है फिर हम इसको उसके अंदर डालते हैं। ऐसे आराम से जो है इसको घोलेंगे ताकि इसकी दाने नहीं बने। इसमें अच्छे तरीके से घोल के फिर इसको डालते हैं दूध के अंदर जब तक दूध हमारा गर्म हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, देखें दूध जो है हमारा उबल चुका है। तो अभी जो है हम इसमें ये चीनी डालेंगे आधा को। ये तकरीबन ये 1.5 पाव है। 1.5 किलो दूध में ये 1.5 पाव जो है चीनी मैंने डाल दी है। अभी जो है इसको मिलाते हैं। पहले इसको अच्छे तरीके से इसमें हल करके उसके बाद जो हम कस्टर्ड डालेंगे ताकि ये आराम से मिल जाए अच्छे तरीके से इस चीनी को मिक्स करके। जी हाँ दोस्तों, देखें चीनी हमारी मिक्स हो चुकी है, दूध जो है उबल रहा है। अभी जो है हमने ये जो कस्टर्ड बना के रखा था दूध में, अभी इसको अच्छे तरीके से मिला के चम्मच के साथ और आराम से जो है एक हाथ से डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से हल्का चम्मच चलाते जाएंगे, ताकि एक मरतबा डालेंगे तो इसके अंदर ये थिक हो जाएगा, सारे दाने बन जाएंगे। तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। ऐसे आराम से थोड़ा डालते जाएँ और हल्का चम्मच घुमाते जाएँ ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे आराम से जल डालते जाएँ और चम्मच घुमाते जाएँ ताकि इसके अंदर ये डलिया नहीं बन जाए, थिक नहीं हो जाए ज़्यादा। आराम से जैसे दाने बन जाते हैं वैसे नहीं बनना चाहिए। ऐसे आराम से डालते जाएँ और चम्मच घुमाते जाएँ। ये देखें डालते ऐसे हल्के हाथ से चम्मच चलाते रहना है इसको। और उसके बाद जो है ये देखें ये ड्राई फ्रूट, कुछ बादाम और किशमिश। बादाम जो मैंने भिगो के रखे थे, छिलके इनके नहीं उतरे, तो इनको मैंने गर्म पानी में थोड़ा करके उसमें डाले तो छिलके उतर गए। अभी 1 मुट्ठी बादाम है और किशमिश है, ये इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम पे रखनी है, मीडियम स्लो पे, और हल्के हाथ से ऐसे घुमाते जाना है इसको ताकि जो हल्का सा गाढ़ा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। यानी 4 से 5 मिनट जो है इसको पकाना है हल्की मीडियम फ्लेम पे। ऐसे चम्मच चलाते जाना है 4 से 5 मिनट तक, ऐसे हल्का इसको। तो जी हाँ दोस्तों, देखें ये कस्टर्ड जो है हमारा तैयार हो चुका है। इसको 5 से 7 मिनट जो है मैंने हल्की आंच पे जो है इसका दूध जो इसका है गाढ़ा किया है। ये देखें इसकी निशानी, ये देखें ये तैयार हो चुका है। अभी जो मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर देता हूँ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ। ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देते हैं अभी 5 से 10 मिनट। अभी जो है दोस्तों देखें इसको आधा घंटे मैंने छोड़ दिया था। ये देखें अभी थिक हो गया है। अभी जो है हम इसको इस बॉल में ट्रांसफ़र करते हैं। अभी जो इस बॉल में मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, इसको दिखाता हूँ।
ये देखें, ये सारा जो है मैं इसमें ट्रांसफ़र करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कैसे थिक हो गया है माशाल्लाह। तो ये देखें दोस्तों, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। और अभी जो है ये देखें, ये फ्रूट कुछ मैंने काटे हैं, अनार है, सेब है, अंगूर हैं और ये केले हैं। ये सब इसके अंदर जो है ट्रांसफ़र करता हूँ मैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अभी जो है मैं इसको चम्मच के साथ जो है इन सब को इसके अंदर मिक्स करता हूँ इसे आराम से। इसको मिक्स करके इसको फिर हम फ्रीज़ में रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद जो है, उसके बाद फिर हम मिलते हैं। इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स करके, इन फ्रूटों को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको हम जो है रख देते हैं। ये देखें, ये भी मिक्स हो गया। अभी जो है मैं इसको 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देता हूँ। फ्रिज ऑन कर लिया मैंने। अभी जो है हम इसको फ्रिज में रख देते हैं ऊपर 3 घंटे के लिए, फिर मिलते हैं। और सॉरी दोस्तों, भूल गया मैं, ये देखिए ये इलायची है 4 से 5 दाने, ये भी अभी इसके ऊपर डाल देते हैं हम लोग। इसको अभी छोड़ देते हैं इसको। तो जी हाँ दोस्तों, देखें माशाल्लाह हमारी डिश जो है आज कस्टर्ड की जो डिश है माशाल्लाह, ये देखें तैयार हो चुकी है माशाल्लाह तबारकल्लाह। इसको बना के मैंने फ्रीज़ कर दिया था तकरीबन 1 घंटा। तो माशाल्लाह ये देखें ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने फ्रूट वगैरह सब जो मिलाए हैं आपके सामने है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एक बार बड़ा बना के ज़रूर खाइएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अभी दीजिए मुझे इजाज़त, तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।